हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के तीसरे चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के महत्वपूर्ण 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें आप ध्यान से सुनें व अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा प्रण याद दिलाया? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अगला प्रश्न: महाभारत में दुर्योधन के माता पिता का क्या नाम था? महाभारत में दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र तथा माता का नाम गांधारी था। अगला प्रश्न: पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने 1951-52 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किस गांव का उत्खनन किया था? पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने 1951-52 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न: महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की? महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना की। अगला प्रश्न: गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से क्यों इनकार कर दिया था? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि एकलव्य निषाद नामक शिकारी समुदाय का व्यक्ति था। अगला प्रश्न: आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न: किस सातवाहन शासक को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा जाता है? सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्मी को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न: महाकाव्य काल में सबसे धनी व्यक्ति किस वर्ग के लोग होते थे? महाकाव्य काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग सबसे धनी होते थे। अगला प्रश्न: बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न: धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं दो आदर्श कार्यों का उल्लेख कीजिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के आदर्श कार्य: पहला, युद्ध करना, दूसरा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न: कुल और जाति में क्या अंतर है? संस्कृत ग्रंथों के अनुसार कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है, जबकि जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। अगला प्रश्न: पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पितृवंशिकता वह वंश परंपरा है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र व प्रपौत्र से चलती है। अगला प्रश्न: अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध अपने समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल या जाति का हो सकता है। अगला प्रश्न: वंश से क्या आशय है? पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कुल के पूर्वज सामूहिक रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। अगला प्रश्न: बहुपत्नी प्रथा क्या है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परंपरा को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न: बहुपति प्रथा क्या है? एक स्त्री के अनेक पति होने की सामाजिक परंपरा को बहुपति प्रथा कहा जाता है। अगला प्रश्न: मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कौन से दो तरीके बताए गए हैं? मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा माता पिता द्वारा दिए गए उपहार के रूप में धन अर्जित कर सकती हैं। अगला प्रश्न: मध्यम निकाय नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? मध्यम निकाय नामक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न: धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न: चांडाल कौन थे? चांडाल शवों की अंत्येष्टि करते थे तथा मृत पशुओं को उठाते थे।
इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के तीसरे अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। आप उन्हें एकाग्रचित्त होकर के सुने, नोट करें व याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।